शहरों की राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हलचलों के साथ दिल्ली एनसीआर की हर हलचलों को आंचल में समेटे हुए आंचल प्रभात पत्रिका व आंचल पत्रिका न्यूज। आंचल पत्रिका आज उत्तराखंड के जॉनी लीवर कहे जाने वाले व स्टेज व रंगमंच के सुपरस्टार गंगा ठाकुर से मिले और उन्होंने उनसे लॉकडाउन के दौरान कैसे वह समय व्यतीत कर रहे हैं और लोगों को किस तरह से जागरूक कर रहे हैं उसके बारे में जाना। साथ ही जिस तरह से उत्तराखंडी संस्थाएं व समाजसेवी लोग आगे बढ़कर कलाकारों की मदद कर रहे हैं उस पर उन्होंने क्या कहा, उस पर भी उन्होंने अपनी राय दी। और साथ ही उन्होंने कहा कि कलाकारों का काम हंसाना है, चाहे मुसीबत हो, चाहे संकट की घड़ी हो, कलाकार हमेशा लोगों को हंसाता है, उनका मनोरंजन करता है और उनका एंटरटेनमेंट करता है। यही काम हम लगातार पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन अब ज़रूरत है कि कलाकारों की भी मदद के लिए सरकारें आगे आएं और जिस तरह से संस्थाएं व समाजसेवी लोग आए हैं यह काबिले तारीफ़ है और हम इनकी सराहना करते हैं। आगे देखिए उन्होंने क्या कहा। फ्लोर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके पत्र का धन्यवाद। दोस्तों, मैं गंगा ठाकुर बोल रहा हूँ, उत्तराखंड पिथौरागढ़ से रहने वाला हूँ और दिल्ली में पढ़ा बड़ा। और जहाँ तक महामारी जो कोरोना की है बीमारी के लिए हम सभी इससे पीड़ित हैं। लॉकडाउन जो हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने खोला है वो सराहनीय है और लॉकडाउन का हमें पालन करना भी चाहिए। क्या याद आ रहा है इस समय पे आपको? कौन सा गीत ऐसा देखिए, जो लॉकडाउन है ये सुरक्षित है, हम अपने हाथ में हैं। अगर हम बाहर जाते हैं थोड़ी देर के लिए, इस बीमारी कोई भरोसा नहीं, कुछ हो जाएगा तो मतलब एक बात कहना है, एक गाना मुझे याद आ रहा है दीप जी, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, अरे उड़ लई हो, उड़ लई हो, उड़ लई हो। ये है ज़िंदगी, एक सफ़र है। देखिए, सफ़र हमारे हाथ में है, हमें किससे सफ़र करना है जीवित रहते हुए। अगर आप थोड़े से कहीं चूक कर जाते हैं तो ज़िंदगी का सफ़र सुहाना नहीं, वो सभी को दुख हमारे परिवार के। जिस तरह से जो है ज़्यादातर कलाकार उत्तराखंड के जो है स्टेज प्रोग्राम पे निर्भर करते थे, जिस तरह से छोलिया कलाकार हो गए, ग्रुप डांसर हो गए, टेक्नीशियन हो गए, कई सारे ऐसे कलाकार थे जो इसी की रोजी रोटी चलती थी, लेकिन अब सब कुछ बंद हो चुका है। ऐसे में क्या कहेंगे आप? मुझे सहानुभूति है कलाकारों से और दिल्ली सरकार से मैं कहना चाहूँगा, कलाकार होने के नाते, देखिए आपने दिल्ली का बहुत ध्यान दिया है। दिल्ली चाहे झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए आपने बहुत कुछ किया है, ऑटो वाले किया है, कॉलोनी वाले किया है, लेकिन कलाकार जो है वो रह गए, आप उनको भूल चुके हैं। लेकिन फिर भी मेरे सुनने में आया कि राजेंद्र चौहान जी अपने साथी द्वारा और उत्तराखंड कला मंच, कई और भी संस्थाएं हैं जो इस तरह से कलाकार को ध्यान रख रही है। इनके अलावा कलाकार के अलावा जो भी उनको इस तरह व्यक्ति मिलता है जो सहायता के मोहताज हैं, उनके मदद कर रहे हैं। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि उत्तराखंड बढ़ चढ़ कर हिस्से ले रहा है इस महामारी कोरोना की बीमारी में। और मुझे एक गाना याद आ गया, और गाना ये है, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ हो कोरोना वहाँ नहीं रहना, दुखी मन मेरे दर्द हमारा कोई न जाने, अपनी गरज के सब हैं दीवाने, किसके आगे रोना रोए, देश पर आया लोग बेगाने, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ हो कोरोना वहाँ नहीं जाना,
दुखी मन मेरे। सर, जिस तरह से जो उत्तराखंडी कलाकार फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए, चाहे वो छोटा कलाकार हो चाहे बड़ा कलाकार, सभी ने जो है समाज की जो है अपनी जिम्मेदारी निभाई, लोगों को जागरूक करा, उसको किस नज़र से देखते हैं? ये देखिए, ये अच्छी बात है। कलाकार जो है वो तो हम तो सुरक्षित हैं, हम तो अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं, अपने घरों में रह करके अपने बच्चों को घर में रख रहे हैं, अच्छा एंटरटेन कर रहे हैं बच्चों को। मैं खूब मेहनत करता हूँ, घर में प्रैक्टिस करता हूँ, बच्चे भी डांस करते हैं, पहाड़ी गीत गाते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। और सभी कलाकार से गुजारिश करना चाहूँगा, अपने अपने अंदाज में आप लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाएं और लोगों को एक संदेश दें कि हमें कोरोना से कैसे बचना। और फिर मैं तो ये कहूँगा, देखिए अपने घर में रहें, सुरक्षित रहेंगे, बहुत ही ज़रूरी काम हो तो आप घर से बाहर निकलिए। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं 60 साल से ऊपर या 60 साल के, उनका विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोरोना जो है सबसे ज़्यादा अटैक बच्चों पर और बुज़ुर्ग पर कर रहा है। तो मैं चाहूँगा कलाकारों से विशेषकर बच्चों और बुजुर्ग ध्यान रखें, अपने घर में जो बुजुर्ग उनका, बच्चों का और अपना भी ध्यान रखें। आप जहाँ भी जाएं कला के माध्यम से लोगों की सेवा करें, अपने चेहरे पर मास्क लगाएं, सैनिटाइजर लगाएं और अपने आप को सबसे हाथ धोएं अपने आप से, तभी आप सुरक्षित हो, तभी आप कुछ कर पाएंगे। सर, इस लॉकडाउन में आप परिवार के साथ किस तरह से समय व्यतीत? देखिए, मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ लॉकडाउन का, और मैंने बहुत कुछ सीखा है। अपने घर में प्रैक्टिस करता हूँ गाने की, मिमिक्री की, और बच्चों से गाने सुनता हूँ। और जो मैंने देखिए, हम कलाकार लोग हैं, हम कभी अपने बच्चों को समय दे ही नहीं पाते। दीप सिंह जी आप खुद भी कलाकार हैं, लेकिन खुशी भी होती है, दुख तो होता ही है कोरोना से, लेकिन खुशी इस बात की है कि हम पूरा समय अपने परिवार को दे रहे हैं। मैं और कलाकार से कहूँगा, अपने परिवार को समय दें, जो हम समय नहीं दे पाए अपने परिवार का, वो अपने समय दें, चाहे वो गीत के माध्यम, नृत्य के माध्यम से। देखिए, हम सभी कलाकार इस समय खाली बैठे हैं, चाहे वो साउंड ऑपरेटर हो, स्टूडियो हो, चाहे वो गायक हो, गायिका हो और टेक्नीशियन हो, तो सभी से जो आप करना चाहते हैं देश की सेवा, आप लोगों की मदद करें। अगर मदद नहीं भी कर पाएंगे तो अपने घर में रहिएगा। ठीक, कट मार। किस अंदाज में जो है आप लोगों को जागरूक करेंगे, किस तरह से कहेंगे कि लॉकडाउन का पालन करें, कोरोना से बचें? देखिए, मैं तो कलाकार हूँ और मिमिक्री के माध्यम से मैं अपना संदेश आप तक पहुँचाऊँगा। मान लीजिए आज के दौर में पृथ्वीराज कपूर होते तो अपने कलाकारों कोरोना के बारे में क्या कहते हैं, कैसे बचना चाहिए और आप क्या करेंगे? अब सबसे पहले पृथ्वीराज कपूर पूछ रहे हैं अपने कलाकारों से, अरे बेटा संजीव, तुम्हें मालूम है कोरोना फैल रहा है, इस विषय में तुम क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं जानता हूँ कोरोना बहुत ही खतरनाक बीमारी है, पूरे विश्व को हिला दिया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, कोरोना से बचना है तो अपने घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। और हाँ, जितने भी 60 साल के लोग हैं या उससे ऊपर के हैं, आप घर में रहिए और हाथों से साबुन को हाथों धोए, इतना कहना चाहूँगा। अच्छा बैठ जाओ। काका बताओ। अब काका या नहीं रचना। अरे मास्टर साहब, आपको मालूम है ज़िंदगी मौत पर एक हाथ है, जहाँ पना उसे कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हम बदल सकते हैं। आप जानते हैं पूरे देश में कोरोना है और हमें कैसे बचना चाहिए? अरे मैं बताता हूँ बाबू मोशाय, अगर हमें बचना है तो घर से ना निकले, लॉकडाउन का उसका पालन करें। और हाँ, अपने कहीं भी जाए तो मास्क लगा के जाएं, साबुन को साबुन को धोएं, हाथों से साबुन। और अपनी आवाज़ में संदेश देते हैं। दोस्तों, जो भी है टूटा फूटा, ये अब मैं सभी देशों से कहना चाहूँगा, समय जो हमारा देश है बहुत मुश्किल से गुजर रहा है और इस मुश्किल से हमें घबराना नहीं है, हमें कोरोना का हराना है। बिल्कुल ना घबराएं, किसी की बातों में आए। और हाँ, विशेष बात यह है, आप घर में रहें, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें, खाएं पिएं, और जो कलाकार हैं वो घर में प्रैक्टिस करें। और एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, अपने घर में जितने बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनका विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप बहुत ज़रूरी काम है तो आप खुद जाइए, बच्चों को या बुज़ुर्ग ना भेजें। आप भी जाएंगे तो मुंह पे मास्क लगा के जाएं और
सैनिटाइजर हाथ में लेके जाएं। उम्मीद है आप भी संदेश बात तक पहुँचा होगा। धन्यवाद।